आम तौर पर प्रावधान ये है कि नागपुर में जो शीत सत्र लिया जाता है वो कम से कम 15 दिन का हो। सरकार को जल्दबाजी है। कुछ प्रावधान भी ऐसे है कि जैसे स्थानीय निकाय चुनाव का एक टेंशन भी है, तो सरकार ने इसे 7 दिन तक सीमित कर दिया, जो 8 तारीख से शुरू हुआ और 14 तारीख तक ये चलने वाला है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज शनिवार, आज सदन में अंतिम सप्ताह का प्रस्ताव जो है वो आने वाला है। ये होगी आज की बात। अब कल तक का अगर हम एक रिव्यू देखें तो इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी। इसमें अहम मुद्दा था किसानों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जिससे विरोधी पक्ष तो असंतुष्ट ही दिखाई दिया। आज भी उस पर बहस हुई किसानों के मुद्दे को लेकर, जिस पर विरोधी पक्ष आज भी असंतुष्ट है और उनका कहना है कि कोई भी ऐसी सटीक चीज़ या कोई ऐसा प्रावधान किसानों के लिए सरकार द्वारा किया गया नहीं है। फोकस जो हो रहा है वो हो रहा है आने वाले महानगर पालिका और जिला परिषद चुनाव को देखते हुए। सारी जो सरकारी यंत्रणा है वो काम कर रही है और सरकार पक्ष जो है वो इस बात को मद्देनज़र रख रहा है कि मुंबई और पुणे में जो महानगर पालिका के चुनाव होंगे वहाँ पर जो है सत्ता पक्ष की पकड़ किस तरह मजबूत हो सकती है। अहम मुद्दा ये भी था कि विदर्भ में और विदर्भ की राजधानी कहे जाने वाली या महाराष्ट्र की उपराजधानी कहे जाने वाली नागपुर के लिए इस शीत सत्र में क्या मिलेगा। तो अब तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें नागपुर और विदर्भ के लिए कोई ऐसी ठोस घोषणाएं नहीं हुई है। विरोधी पक्ष भी उसके लिए आक्रामक नजर आया, लेकिन उतना नहीं जितना कि होना चाहिए। कहीं ना कहीं सदन में, दोनों सदन में, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों में विरोधी पक्ष नेता नहीं होने की एक कमजोरी भी यहाँ पर उजागर हुई। विरोधी पक्ष ने पुरजोर कोशिश की कि इस सदन में, दोनों सदन में, इस अधिवेशन में कम से कम विरोधी पक्ष नेता का चुनाव ज़रूर हो। लेकिन आज तक, शनिवार तक जो है, जो कि कहा जा रहा है कि आज का अंतिम दिन या ज़्यादा से ज़्यादा रविवार मतलब कल 14 तारीख को दोपहर तक सदन चलने की संभावना है। तो विरोधी पक्ष नेता की कोई भी चयन की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। नीलम गोरे, इन्होंने एक मुद्दा उपस्थित किया था कि जो समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है, उस समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर में जितने भी टॉयलेट्स है वो गूगल मैप पर उन्हें लोकेट किया जाए, ऐसा उसमें प्रावधान किया जाए। उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। नागपुर के मोहन मते ने भी किसानों से जुड़े मुद्दों पर बात की, लेकिन उनकी भी ये जो जब उन्होंने नागपुर समय के संवाददाता रिंकू पांतवाने से बात की तो उनका भी कहना ये था कि किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के पास में कोई ऐसे ठोस जवाब नहीं है और ये सरकार सिर्फ आने वाले चुनाव को मद्देनज़र जो है घोषणाएं कर रहे हैं। उसी से जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं ताकि उनको सकारात्मक एक प्रतिसाद मिले वहाँ की जनता का, इसलिए वो जो बिल पारित हो रहे हैं वो सिर्फ उसी के मद्देनज़र हो रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अभी भी सस्पेंस में रखा गया है और इनके ऊपर में न्याय मिलेगा या सरकार। एक अहम मुद्दा है कि कल की जो बात हुई वहाँ पर शाम के समय ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से एक आक्रोश दिखा। उन्होंने सदन के दरवाजे पर आकर अपनी मांगे प्रलंबित होने की वजह से और बहुत सारी की ये प्राइवेट स्कूलों को और जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेटाइजेशन करने के विरोध में उन्होंने आक्रोश उत्पन्न किया और उनकी ये मांग थी कि कोई नेता उनकी बात सुने, लेकिन नेता नहीं आने की वजह से और उन्होंने पीए के ऊपर में अपना रोष व्यक्त किया, जो सदन के बाहर दरवाजे पर वो रोष दिखा। वहीं दोपहर के वक्त प्रकाश मौर्य जो कि देशोन्नति के सर्वे सर्वा है, उन्होंने सदन के बाहर आए और उन्होंने जो पत्रकारों का पोडियम रहता है वहाँ पर एक आक्रोश व्यक्त किया। उनका ये कहना था कि 7 दिन का जो सदन चलता है वो पक्ष और विपक्ष, सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों के लिए एक मजाक बन गया है और पृथक विदर्भ की मांग पुरजोर करते हुए उन्होंने बहुत ज़ोरदार यहाँ पर आक्रोश अपना व्यक्त किया। आखिरकार उन्हें जो है बाउंसर्स के द्वारा सदन के बाहर ले जाया गया और जैसे तैसे इस माहौल को शांत किया गया। आज की दिन भर की कार्रवाई किस तरह से चलती है और कल सदन किस वक्त तक चलेगा, ये जानकारी हम आपके साथ में लेकर आएंगे। नागपुर समय की टीम, मैं रत्नाकर, मेरे साथ में रिंकू पांतवाने, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े और उदय यहाँ पर तैनात हैं आपको यहाँ के सटीक खबरें पहुँचाने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ नागपुर समय न्यूज़ पर।